नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम शुभ शॉपिंग में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। तो 5 दिनों के दीपोत्सव की तैयारी धनतेरस से शुरू होती है, यानी कि शुभ शॉपिंग से। दीपोत्सव के पहले यानी कि धनतेरस को लेकर देश भर में पूरा बाजार गुलजार हो चुका है। हालांकि तिथियों को लेकर अभी अलग अलग बातें की जा रही, इसलिए धनतेरस 2 दिन का मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। धनतेरस पर शहर के बाजार सज चुके हैं। कई अलग वैरायटियों के दिए से सजा है पूरा बाजार। तो रंगों से भी गुलजार है ये बाजार। घरों की रौनक बढ़ाने के लिए झूमर और झालर के बेहद आकर्षक आइटम भी मौजूद हैं। पूजा के लिए धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की मूर्तियों को भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन इस सजावट के साथ व्यापारियों की चिंता को भी जाहिर कर दिया है। कोरोना की वजह से ग्राहक भी सीमित और जरूरी खरीदी ही कर रहे हैं। दीपावली में करोड़ों की खरीदी महज 3 दिनों के अंदर पूरे शहर में होती है, लेकिन इस बार बाजार में वो रौनक दिखाई नहीं दे रही जो पिछले कुछ सालों में धनतेरस पर दिखाई देती रही थी। लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन दीपावली तक बाजार कितना ऊपर जाएगा, इसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। व्यापार पिछले साल की अपेक्षा तो इस बार लगभग आधे से भी कम है अभी। हमको लोकल लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय कारीगरों को महत्व देना है। हम उसी के तहत हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें और स्थानीय चीज़ों को तवज्जो प्रदान करें। ऑल नाइट काम कर रहे हैं सर, हम लोग सुबह तक अभी तक चल रहा है काम। और 2 दिन धनतेरस होने की वजह से थोड़ा सा ग्राहक बढ़ गया 2 दिन में। बाजार तो 2 दिन के मिलाकर पूरे 80-90% बाजार चलेंगे। अच्छा बाजार चल रहा है, बढ़िया है, शांति है। शुभकामनाएं धनतेरस की सभी को बहुत बहुत। शाम को भीड़ रहती है, इसलिए सुबह खरीदारी करने आ गए। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, मगर कोरोना के डर के मारे पढ़े लिखा आदमी तो आ ही नहीं रहा। मजबूरी में लोग लेना पड़ता है, इसलिए आ रहे हैं। हम लोग 3 दिन रंगोली बनाते हैं। हर साल 3 दिन ही रंगोली बनती है और हम लोग को बहुत मजा आता है रंगोली बनाने में। हम लोग घर पे इतने सारे लोग हैं तो और एंजॉय होता है। इधर रायपुर में बाजारों में भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पुख्ता इंतजाम में जुटी है। बाजारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ती है, लोग खरीदारी के लिए आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए हमने 75 जगहों पे को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हमने बल लगाया हुआ है और वहां पर फिक्स पैकेट्स लगाए हैं। सभी थानों को, कुछ थानों को हमने एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग दी है। सभी CSPs और थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वो पॉइंट ड्यूटी को जाकर चेक करें। बहरहाल कोरोना संक्रमण के दौर में पहले से भी भीड़ कम होने के बावजूद धनतेरस पर धन बरसने की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा है, तो लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धनतेरस में बाजारों की किस तरीके से रौनक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, हमारे साथ दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ में है और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए। रायपुर का रुख करूंगे। स्टार, कोरोना काल है, हालांकि ये ठीक है, लेकिन त्योहार हमेशा भारी पड़ता है ऐसी आपदाओं पर। क्या स्थिति है बाजार की? देखिए, कोरोना काल जरूर है, लेकिन त्योहार इतना बड़ा है कि इसके सामने सब चीज़ छोटा पड़ जाता है। और नज़ारा आपको दिखाऊंगा। धनतेरस का ये दिन है, शुरुआत हो चुकी है। सबसे प्रमुख मार्ग और सबसे व्यस्ततम इलाके में हम मौजूद हैं, जो मालवीय रोड और सदर बाज़ार ये कहलाता है। लेकिन ट्रैफिक हमेशा दबाव ज़्यादा रहता है। किस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट आप खुद देख सकते हैं कि इस बार स्पेशल ज़्यादा टीमें बनाई गई है, जोन वाइज बांटा गया है। और जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पर। पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंडावी साहब, आपसे जानना चाहेंगे पहले कितनी टीम गठित की गई है यहाँ पर और कैसे मैनेज किया जा रहा है? रायपुर शहर में यातायात व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 6 टीम जो 4 व्हीलर के लिए गठित की गई है और 15 जो मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जो मेन चौराहे जो हैं वहाँ पे अतिरिक्त बल के साथ में यातायात बल के साथ अतिरिक्त बल भी दिया गया है। अतिरिक्त बल भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ का व्यवस्था जान लें। DSP ट्रैफिक सतीश जी, किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि हमेशा धनतेरस पे बात करें तो सराफा सबसे अहम माना जाता है और मालवीय रोड वैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो यहाँ कैसे मैनेज आप लोगों ने ट्रैफिक को किया है?
धनतेरस की भीड़ को देखते हुए हमने पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को 4 जोन में बांटा है और प्रत्येक जोन में अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है। हर पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा हर जोन में क्रेन पार्टी बनाई गई है, लॉक पार्टी बनाई गई है। इसके अलावा शादी वर्दी में भी हमारा बल लगा हुआ है और अलग अलग पार्किंग क्षेत्र भी दिया गया है। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, तो कोतवाली से लेकर जय स्तंभ तक के लिए हम लोगों ने जो ई रिक्शा चलता था उसकी संख्या के कारण जाम लगता था, उसको भी हम लोगों ने कुछ समय के लिए अभी बंद किया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस तरफ भी देख रहे हैं कि सदर बाजार में काफ़ी भीड़ है, तो हम लोग रोटेशन में वन लेन ट्रैफिक को चला रहे हैं ताकि जाम की स्थिति निर्मित ना हो। रोटेशन सिस्टम अपनाया जा रहा है, वन वे किया जा रहा है। एक नज़ारा आपको सराफा का भी दिखाते हैं। लाइन से दुकानें हैं, ये एक सराफा दुकान है, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर भी जम के खरीदारी हो रही है। इसके अलावा सदर बाज़ार की बात करेंगे तो आप यहाँ के स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जाम लग रहा है। जाम इस वजह है कि चौक में वन वे ट्रैफिक किया जा रहा है। और जहाँ तक धनतेरस की बात करते हैं तो धनतेरस पे खरीदी काफ़ी शुभ मानी जाती है, जिस वजह से लोग यहाँ पर खरीदी के लिए निकलते हैं। जिस भी सराफा की दुकानों में देखोगे आप तो वहाँ भीड़ नज़र आ रही है और यहाँ पर भी देखेंगे सराफा में तो काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। तो भले ही धनतेरस 2 दिन का है तो ये उत्साह ज़रूर है। एक कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं, 2 दिन का धनतेरस है, किस तरीके का माहौल दिख रहा है? सुबह से आप देखे होंगे माहौल बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति ज़रूर रही है लोगों में। जनरली धनतेरस जो है वो दिवाली के 2 दिन पहले होता है, बट शायद व्यापारी वर्ग को इससे फ़ायदा है कि अगर ये भीड़ 2 दिन में स्प्लिट होती है तो जो 1 दिन में हौच पौच स्थिति होती थी वो नहीं रहेगी। देखिए साफ बता रहे हैं कि 2 दिन का ये धनतेरस इस बार हो रहा है और जिसके वजह से जो शहर में एकदम से ट्रैफिक का दबाव हो जाता था, इस बार वो इतना ट्रैफिक का दबाव नहीं हो रहा है। आप तमाम सदर में कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तमाम दुकानों का नज़ारा दिखाएं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। और आप देखेंगे कि लगभग जितनी भी दुकानें सदर में सराफे की हैं, हर दुकान में ग्राहकी जम के हो रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है कि लोगों में उत्साह है। स्टार, क्योंकि खुशियों का ये मौका होता है और अगर लोग खुशी खुशी घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। राकेश हमारे साथ में बने हुए हैं भोपाल से। राकेश, मैं जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में त्योहारों की खुशियां किस तरीके से है, कैसी रौनक यहां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल हम जिस तरह से मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट में जो हम देख पा रहे हैं उसमें कोरोना काल में जो त्यौहार है भारी है। धनतेरस के दिन जमकर भीड़ जो है बाज़ार में देखने को मिल रही है और सबसे हम अहम कहें कि धनतेरस पर जमकर बाज़ार में धन बरस रहा है। हम हर तरह के बाज़ार की बात करें, चाहे वो कपड़ा बाज़ार हो, बर्तन बाज़ार हो, जो सोना चांदी के बाज़ार की बात, कारोबार की बात करें तो ये अब देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह से बाज़ार में निकले हुए हैं। और इस समय हैं हम राजधानी भोपाल के सबसे अहम बाज़ार न्यू मार्केट में। न्यू मार्केट में जो हर दिवाली जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह से लोग निकलते हैं, वो नज़ारा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो अब तक कोरोना काल की स्थिति रहती थी, बाज़ार में लोग कम आते थे, वो ज़रूर दिवाली पर अब ऐसी स्थिति नहीं है और लगातार जो है लोग बाज़ार आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है, दरअसल न्यू मार्केट में किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं हो, तो इसको देखकर हम देख सकते हैं कि प्रशासन ने भी बाकायदा पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और जो यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात की गई है वो एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि वो बाज़ार में घूमकर बाकायदा इस बात का जायजा भी ले रही है कि कहीं कोई ऐसे संदिग्ध तो नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन की जो है पूरी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है, जिस तरह से तमाम कारोबारियों ने व्यवस्था की है, वो हम देख पा रहे हैं कि लोग बाज़ार में निकले हैं और बाज़ार में आज से जो धन की वर्षा है वो शुरू हो चुकी है। हर तरह के कारोबार की बात करें, लोग यहाँ पर बाज़ार में आ रहे हैं और अपनी खरीदार के अपने परिवार के साथ हम देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बाज़ार में हैं। और अब तक जो स्थिति थी कि लोग बाज़ार में आने से डरते थे और ख़ास तौर पर बच्चों को लाने से लोग परहेज करते थे कि बाज़ार में लेकर नहीं आना है, वो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे हैं। लेकिन जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, जो कि अनिवार्य रूप से किया गया है कि मास्क होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो परिवार हैं जो अपने बच्चों को साथ लेकर निकले हैं उनके चेहरे पर मास्क है। इसके साथ ही जो तमाम शॉपकीपर्स हैं, जो दुकान संचालक हैं, वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन के साथ तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर बाज़ार गुलजार है और अब तक कोरोना की काल की जो मार झेलता आ रहा था बाज़ार, हर तरह के बाज़ार की बात करें, हर तरह के व्यापारियों की बात करें, तो उससे अब ये उभरा है। और दिवाली पर इस बार जो
तैयारी की गई है, व्यापारियों ने जमकर जो खरीदारी होगी इस बात के संकेत हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बाजार आए हैं और ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना है तो बाजार में खरीदारी कम होगी, लेकिन आप और कई सारे लोग देख पा रहे हैं बाजार में। हमको तो सुनो जी तो हिंदी आती नहीं है अच्छे से, हम तो साउथ इंडियन है जी तो इसलिए आप जो भी बोलना चाह रहे हैं। तो क्या बताओ, दिवाली है और कोरोना है, उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ इफेक्ट कुछ नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। ये लोग हैं, भोपाल के बाहर के भी लोग हैं, वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचे हैं। और फिलहाल हम बाजार की बात करें तो बाजार पूरी तरह से गुलजार है। और इस बार जो एक मोटे हम उसकी बात करें तो अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। राकेश, जो कोरोना की वजह से एक भयावह स्थिति थी, लोग डरे दुबके, कई लॉकडाउन हुए, लोग अपने घरों पे रहे, वापस लौट आए। ऐसे में जो ये त्योहार होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में खुशी को संचारित करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं। और अच्छी बात है ये कि इस खुशी के बीच बहुत जल्दी यहाँ से कोरोना चला जाएगा। स्टार, आपके साथ मैं चर्चा करूँ, जो दुकानें हैं प्रॉपर सराफा बाजार का ही सबसे बड़ा रोल होता है अगर धनतेरस की बात करते हैं, वहां पर तो प्रॉपर इंतजाम होंगे ही सैनिटाइजेशन को लेकर या डिस्टेंस को लेकर, मास्क को लेकर, लेकिन जो खुला बाजार है, जो फुटकर जो छोटे छोटे दुकानें लगाते हैं लोग, क्या वहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ व्यवस्था दिख रही है कि कोरोना में लोग भी अवेयर हैं और छोटे छोटे व्यापारी भी, कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, यदि फुटपाथ की बात करेंगे तो वहाँ वैसी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। मैं आपको आगे थोड़ा ले चलते हैं, हमारे देखते हैं। यहाँ तो ट्रैफिक को मैनेजमेंट करके रखा गया है, लेकिन आप छोटी छोटी दुकानों में देखेंगे तो ज़्यादातर दुकानों में मास्क लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है वो यहाँ पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि त्यौहार ऐसा है और ख़ासकर शहरों में जो छोटे छोटे फुटपाथ पे दुकानें लगती है वो ग्रामीण अंचल के लोग भी आके दुकानें लगाते हैं। ट्रैफिक में आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए फॉलो, वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। और क्योंकि सड़कें पैक हो रही है, और यदि भारत की बात करें तो दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, दिवाली धनतेरस यहाँ पर तो आप टू व्हीलर में हैं, जिन लोगों को भी देखेंगे ज़्यादातर मास्क तो सब ने पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आती है वो पूरी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जागरूकता तो है लोगों में, लेकिन जो त्यौहार बड़ा है, जैसा हम पहले कह रहे थे कि त्यौहार बड़ा है और इसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ मास्क जरूर लगा रखे हैं लोगों ने यहाँ। बिल्कुल स्टार, तो थोड़ी सी सावधानी पब्लिक के लिहाज से भी है, हम अपील भी करते हैं कि त्यौहार की खुशियां हैं, साथ ही साथ कोरोना को भी ध्यान में रखकर अगर गाइडलाइन का पालन आप करते हैं तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। राकेश, चूंकि वहां पर दो तरीके के इंतजाम क्या मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, एक तो सुरक्षा की व्यवस्था होगी, दूसरी तरफ गाइडलाइन को पालन करने की भी व्यवस्था होगी, और कोरोना ना फैले इसके लिहाज से भी क्या तैयारियां हैं, हॉस्पिटल से लेकर दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उसके इंतजाम भी है? देखिए, बिल्कुल हम राजधानी भोपाल के साथ समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल कोरोना पिछले महीने की तुलना में अभी कंट्रोल है, लेकिन इस बात का अंदेशा भी जो स्वास्थ्य विभाग को है, प्रशासन को है कि त्यौहार के बीच कोरोना एक बार फिर पसार सकता है। तो जो निर्देश हैं उन निर्देशों का हम देख पा रहे हैं कि पालन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निर्देश में जो प्रशासन के शासन के कोविड-19 की गाइडलाइन है उसके आदेश का, उसके निर्देश का लोग भी पालन करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल अब हम कह सकते हैं कि लोग भी अब अवेयर हुए हैं और लोग भी आगे रहकर इस जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि एक बात तो है कि लोगों को समझ में आ चुका है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, कोरोना जो है चेहरा देखकर नहीं आता। तो जिस तरह से जो बचने के उपाय जो शॉपकीपर्स के हम देख पा रहे हैं कि शॉपकीपर्स की हैं, तो वहीं लोग भी जो है अवेयर हैं और बाकायदा जो एक बेसिक गाइडलाइन बन चुका है, बेसिक जो क्राइटेरिया बन चुका है कि बाजार में निकलेंगे या फिर कहीं भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाकर निकलेंगे। हम अधिकांश लोगों की बात करें, हालांकि हर कोई तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, जो बड़ा तबका है, जो समझदार व्यक्ति हैं, हम देख पा रहे हैं कि सबके चेहरे पर मास्क हैं, सब मास्क लगाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम तमाम दुकानों की बात करें तो दुकानों पर सबसे पहले सैनिटाइजेशन होगा, उसके बाद ही जो है अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। यानी कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से लगातार अपील की जा रही है, चाहे हम फिल्म स्टार्स की बात करें, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, हम सरकार की ओर से बात करें, प्रशासन की ओर से बात करें, जो 2 गज की दूरी है
उसका जो है दुकान के अंदर पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मास्क लगाने की बात कही जा रही है, हर कोई मास्क लगाया हुआ दिखाई दे रहा है और सैनिटाइजेशन। चलिए, खुशियों का ये मौका ऐसा होता है राकेश कि कुछ गाइडलाइंस जो होती है वो लोग दरकिनार कर देते हैं, सामान उन्हें खरीदना होता है और उनको लगता है कि जल्द से जल्द खरीद लें, और यही वजह होती है कि भीड़ का ध्यान लोग नहीं रख पाते। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना जानलेवा भी है, इसलिए आपका एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ और भी चर्चा करेंगे। तो त्योहारों की खुशियां बाजारों में दिख रही है। बाजार अगर गुलजार है, घरों से लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि कोरोना का एक लंबा समय तक घरों में कैद रहकर जो लोग थे, एक तनाव के माहौल में थे, आज इस त्योहार के मौके में खुशी में वो घरों से बाहर निकलते हैं, परिवार के साथ कुछ चीजें खरीदते हैं तो खुशी मिलती है। और यही मौका होता है धनतेरस का, जिसमें शॉपिंग के बहाने खुशियां भी घर पे लाई जाती हैं। स्टार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं, राकेश हमारे साथ भोपाल में बने हुए। राकेश, आपसे मैं जानना चाहूँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज देखने को मिले, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, लेकिन ठीक त्योहार के पहले स्थिति नियंत्रण में है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोबारा कोई फेज आ सकता है, एक दूसरी एक लहर आएगी जिस पे खतरा और बढ़ सकता है। हेल्थ की तरफ से आपने कुछ बातचीत की, कुछ जानकारी ली? हाँ, देखिए, बिल्कुल जो हम बात करें मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो बिल्कुल इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोरोना का एक बार फिर दौर आ सकता है। और ये दौर का जो कारण होगा, उसका कारण यही है, त्यौहार है। त्यौहार के बीच लोग घर से निकले हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से बाज़ार में जो रौनक है, लोग ख़रीदार करने बाज़ार में निकले हैं। और ये हम इस समय हम एक न्यू मार्केट की शॉप पर मौजूद है। जानना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको, अब बाज़ार में उठाव आया है? बिल्कुल आया सर, बहुत अच्छा उठाव आया है और रुझान भी अच्छे हैं। जो निकल चुका है वो तो नहीं सकते, लेकिन आगे हम बहुत पॉजिटिव और बढ़िया है मार्केट। ये माना जा रहा था कि कोरोना काल है, अब तो दिवाली पर बाजार का कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है। सर अभी तो लग ही नहीं रहा है मार्केट में, हम लोग भी सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है मार्केट। अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये हम देख पा रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि बाज़ार में उठाव आया है, यानी कह सकते हैं कि लोग जो बाज़ार में निकले हैं। और ये ऐसा नहीं कि धनतेरस आज के दिन ही जो है लोग बाज़ार में निकले हैं। दिवाली की खरीदारी 3 से 4 दिन पहले से शुरू हो चुकी होती है और उसी का ये नतीजा है कि हम जो व्यापारी के पास हम पहुँचे थे, उनका ये कहना है कि बाज़ार अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं परिवार के साथ लोग निकले हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो बाज़ार में पहुँचे हैं, मास्क लगा कर निकले हैं। आप खरीदारी करने आए दिवाली की? जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाए रखो। मास्क लगा के बोलूं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मास्क भी जरूरी है, खरीदारी भी जरूरी है। नहीं, मैं कह रही हूँ आप लोग जो भी अरेंजमेंट यहाँ हुआ है सब बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आप दुकान पे गए होंगे, आपको दुकान पे ये सब दिखा कि मास्क लगाए हैं, व्यापारी है, सैनिटाइज है? राकेश, ये भी पूछना, कोरोना के समय घर से बाहर निकलने में डर तो नहीं लगा? इन लोग लगाए हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाए हैं, लेकिन यह है कि लगाना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ है कि कोरोना का काल चल रहा है, अभी डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर तो इस समय किसी को नहीं है, और जो कुछ भी डर तो है, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ सभी लोग निकल रहे हैं और सभी अपनी जो है व्यवस्था और मास्क लगा के घूम रहे हैं। आपको डर तो नहीं है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो नवरात्रि में भजन भी किया जा रहा है। सजेशन क्या देंगे आप? लोग बाहर निकले, लेकिन क्या सेफ्टी? मैं लोगों को ये सजेशन दूंगी कि बाहर जरूर निकलें, लेकिन अपनी सेफ्टी से निकलें। चलिए, बहुत अच्छी बात राकेश इन्होंने कही है कि डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन सावधानी के साथ निकलिए। एक संदेश भी यहाँ से जनता ने ही जनता के नाम दे दिया है। स्टार से हम चर्चा करेंगे। स्टार, ये समझा जा रहा था कि कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन इतने लंबे समय तक रहा, लोगों को पैसों की कमी हो गई, ऐसे में ये उम्मीद थी कि व्यापारी इस बार बड़े निराश होंगे, लेकिन बाजार ये कह रहा है कि नहीं, रौनक तो वापस लौटी है। जी देखिए, बाजार बिल्कुल यही कह रहा है कि रौनक लौट चुकी है। और जिस प्रकार से आकलन किया जाए, कल हमने एक रिपोर्ट की थी, अलग अलग वर्ग के व्यापारियों से बात की थी, तो मार्केट में यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले त्यौहार की तुलना में इस बार बात करें तो 2000 करोड़ लगभग का अनुमान लगाया था हर प्रकार के कारोबार का मिला के, कि 2000 करोड़ रुपए का व्यापार इसमें होगा। सराफा में आप देखेंगे रौनक ज़बरदस्त दिख रही है यहाँ पर, और ये बताते हैं कि उत्साह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। किधर भी आप देखेंगे, कुछ एक सराफा दुकान में चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या एनालिसिस करते हैं कि कितना का कारोबार इनका हुआ है इस वक्त और कितना प्रभावित हुआ है। क्योंकि कोरोना काल था तो निश्चित तौर पर
दिक्कत रही होगी। कोरोना का संक्रमण है, आपसे जानना चाहेंगे कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा, काफ़ी निराशा की स्थिति थी, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है वो बदला हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा है कि दिवाली हिंदुस्तान में मनाई जाती एक बार। इस दिन राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए थे, इससे लोगों में इतना हमेशा उत्साह रहेगा। दुनिया में कोरोना है, कोरोना का भाव भी आ जाएगा, लेकिन धनतेरस का फेस्टिवल लोग वैसे ही मनाएंगे, दिवाली के त्यौहार वैसे ही मनाएंगे, ये सत्य है एकदम। जी स्टार, देखिए ये कारोबारी हैं जो बता रहे हैं कि दिवाली त्योहार एक बहुत सही बात स्टार कारोबारी ने कही कि साल भर का त्योहार है और त्योहार का मतलब होता है परिवार के साथ खुशी, और खुशी मनाने में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटी चीजें भी खरीद के व्यक्ति बड़ी खुशी को हासिल करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका भी, स्टार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।